नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके समक्ष प्रस्तुत है देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। आज दिन है सोमवार, दिनांक 22 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी खबरों को मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 59,746। तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए तक हथियार खरीदने की छूट। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुर्गी की मौत से मोर पर संकट। अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली में रविवार 21 जून कोरोना वायरस संक्रमण के 3,000 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 59,746 हो गई। यह तीसरी बार है जब दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के 3,000 या इससे अधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले 3,630 केस 20 जून को आए थे, जबकि 19 जून को 3,137 मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 2,175 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनातनी के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए तक हथियार खरीदने की छूट दी है। भारतीय मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी के हवाले से दिया गया है कि तीनों सेना के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत हथियार उपकरण खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण और जिस तरह से उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया है, इसके बाद से लगातार सेनाओं की तरफ से सरकार को इसकी जरूरत महसूस कर रही थी। रविवार को देश एक लंबी अवधि वाला सूर्य ग्रहण का गवाह बना। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। आपको बता दें कि अब अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। इस क्रम में सूर्य देव के कई रूप देखने को मिले। देहरादून में सूर्य ग्रहण का रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई दिया। ऐसा नजारा धरती पर कम ही देखने को मिलता है। सालों बाद सूर्य एक चमकती अंगूठी की तरह दिखाई दिया। कई जगहों पर बादल छाए रहने के कारण सूर्य ग्रहण का नजारा न देख पाने से लोग मायूस दिखे। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का इसे लेकर उत्साह बना है। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी। इस साल की योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर फ्रॉम होम रखी गई है। आयुष मंत्रालय ने लेह में बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों पर लोगों ने अपने अपने घरों में परिवार के सदस्यों के बीच योगाभ्यास किया। हालांकि कुछ जगहों में सामूहिक रूप से लोग योगाभ्यास करते दिखे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। और अंत में जानते हैं कि दिलचस्प खबर। आइए जानते हैं कि मुर्गी के मौत से मोर पर कैसे संकट आ गया है। नई दुनिया में एक प्रकाशित खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के संजय उद्यान में एक मुर्गी की मौत क्या हुई, मोरों की तादाद पर ही संकट खड़ा हो गया है। वास्तव में यह मुर्गी ही मोरों के अंडों को सेती थी। मुर्गी के सहयोग से उद्यान में मोरों की संख्या 3 से बढ़कर 3 दर्जन पहुंच गई थी, लेकिन जब से मुर्गी की मौत हुई है, मोरों की बढ़ती संख्या पर ब्रेक लग गया है। अंबिकापुर के संजय पार्क में एक छोटे से जाली लगे कमरे में गिनती के 2-3 मोर को रखा जाता था। जब यहाँ के पशु पक्षियों के देखरेख की जिम्मेदारी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर C.K. मिश्रा को मिली तो उन्होंने यह अनूठा प्रयोग शुरू किया।
पौष्टिक आहार के रूप में अजोला का उत्पादन शुरू किया गया। यह आहार मोरों को पसंद आने लगा, लेकिन कृत्रिम वातावरण में रहने के कारण संजय पार्क में वर्षों से रह रहे मोर व मोरनी प्रजनन नहीं करते थे। इस पर डॉक्टर मिश्रा ने मोरों को स्वच्छंद माहौल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की और बाड़े का आकार बढ़ाया गया। 22 अप्रैल 2011 को मोरनी ने पहला अंडा दिया। इसके बाद नियमित रूप से अंडे प्राप्त होने लगे, लेकिन मोरनी अंडे को सेती नहीं थी। तब देसी मुर्गी का विकल्प निकाला गया। मुर्गी अपने अंडों के साथ मोरनी के अंडों को भी सेने लगी। इससे चूजे प्राप्त होने लगे और हर वर्ष मोरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।